जैसे कि आपको बता दें कि मैं अभी यहाँ पे जंतर मंतर पर उपस्थित हूँ और बड़ी जानकारी के लिए ये है कि आज बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है जो बोध गया महाबोधि विहार बिहार में उसको बचाने के लिए और जो 1949 बीटीसी एक्ट उसको निरस्त करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन है आकाश लामा जी के नेतृत्व में। और तमाम लोग आ चुके हैं और मेरे साथ जो अब इस समय उपस्थित हैं राहुल जी मैनेजिंग एडिटर हैं भीम पत्रिका के, और मैं इनसे बात करता हूँ। जी सबसे पहले तो बताइए कि आज का जो आंदोलन है उसको लेकर क्या कहेंगे? नमो बुद्ध, जय भीम। आज का जो आंदोलन है कोई नया आंदोलन नहीं है, ये बहुत सालों से चल रहा है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि जापान के बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने 2.5-3 साल इस मूवमेंट को चलाया, लेकिन किसी कारणों की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए और सरकारें जो थी उन्होंने भी कुछ उसका माना नहीं है। तो ये जो आज आप देख रहे हैं जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये वहाँ के एक्सटेंशन रूप है जो कि बुद्ध गया में पिछले 8 से 9 महीने से चल रहा है। ये एक अब नेशनल इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू बन चुका है। आप देखेंगे कि बहुत सारे इंग्लैंड के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर आज जुलूस निकल रहे हैं और उन गवर्नमेंट्स को वो मेमोरेंडम भी दे रहे हैं कि ये जो रिपील ऑफ 1949 एक्ट है ये रद्द किया जाए, मतलब रद्द किया जाए और बुद्धिस्ट को ही उस महाबोधि टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में दिया जाए। जी जी, ये आंदोलन काफी समय से चल रहा है और आपको बता दें मतलब सालों से चल रहा है, लेकिन ये फिर से इसकी शुरुआत की गई फरवरी से, लेकिन अभी भी कोई राहत मिलती हुई नहीं आ रही। जैसे अभी आकाश लामा जी के नेतृत्व में चल रहा है, बीच में बंद हो गया, पता लगे फिर से बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं है? अब ये कंटिन्यू चलेगा, क्या लगता है? देखिए ऐसा है, आप जानते हैं कोई भी सोशल या रिलीजियस मूवमेंट होती है वो उसका दोबारा से उसको जीवित करने के लिए ये ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। आप पिछले इतिहास में देख लीजिए, किसी भी ने भी ये सोशल मूवमेंट या रिलीजियस मूवमेंट इंडिया में की है तो कभी वो स्लो हो जाती, कभी वो तेज हो जाती। यहाँ तक आकाश लामा जी की बात है, बहुत अच्छा मुद्दा लेके वो आए हैं और सब लोग, ये सिर्फ उन्हीं का नहीं है कि वो ही यानी कि इसको चला रहे हैं। इसमें आप देखिए पंजाब से लोग आए हैं, बिहार से लोग आए हैं और वहाँ भी लगातार लोग पूरे देश से उस मूवमेंट के अंदर हिस्सा दे रहे हैं और लामा जी का जोश बढ़ा रहे हैं। लामा जी के साथ बहुत सारे बुद्ध समूह हैं जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और वो पूरे देश के बुद्ध समूह है। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि कितने बुद्ध मॉन्क जो हैं उनका साथ देने के लिए अलग अलग स्टेटों से आए हुए हैं। जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मूवमेंट अब बंद नहीं होगा और स्लो नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि अब इसके बाद अगर हम इसमें फेल हो जाते हैं किसी वजह से तो ये आगे जो हमें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब बहुत जरूरी है कि इसको महाबोधि टेम्पल को बुद्धिस्ट को हैंड ओवर किया जाए और उन्हीं को उनका एडमिशन चलाने का दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए, हम किसी भी धर्म के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहते। सब धर्म के मंदिरों में आप जाके देखिए, उनके अपने ही पुजारी हैं, उनके अपने ही सारे देख रेख करने वाले लोग हैं। हम तो नहीं कहते कि वहां भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन में कमेटी में लिया जाए, लेकिन हमारा जो अपना है वो तो दीजिए। ये एक सेकुलर कंट्री है। जब हम कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब दूसरी कंट्री जाते हैं तो वो बोलते हैं कि बुद्ध की धरती से आया हूँ। अगर वो बुद्ध की धरती से आए ऐसा विश्वास करते हैं, जो बुद्ध है, जो बुद्धिज्म है वो शांति और प्यार का मैसेज देता है, तो हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी इस मुहिम को और इस मुहिम को वो देखें और देख के जहां तक उनको सहायता करनी चाहिए इस मूवमेंट का सहायता करें और एडमिशन जो है महाबोधि महा टेम्पल का बुद्धिस्ट लोगों को दिया जाए। जी जी, अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि जो सरकार आती है, जैसे कि दिल्ली में बीजेपी सरकार आ गई और बिहार में भी सरकार चल रही है, जिस तरह सरकार आती है, लेकिन ये वोट बैंक क्या है? अगर बात करूं दलितों की बात करूं, बहनों की बात करूं, SC ST OBC की बात करूं, उनका वोट लेते हैं, वोट बैंक बनाते हैं। तो जो वोट दलितों का जाता है, क्योंकि काम तो जैसे कि आप देख रहे हैं आंदोलन किस तरह से चल रहा है, तो मुझे ये बताइए जब काम ही नहीं होता तो जो SC ST दलितों की वोट की बैंकों की क्या भूमिका होती है सरकार? देखिए ये तो बात अब तय है कि SC ST OBC या बैकवर्ड क्लासेज या ट्राइब्स के लोगों के बिना अब कोई भी सेंटर में सरकार नहीं बन सकती। आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी सरकार हो
इनको वोट तो उनको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कोलिशन में आए चाहे किसी तरीके से भी आए, ठीक नहीं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी सरकारें आती हैं, सेंटर में भी रहती हैं, स्टेट में भी रहती हैं, जब दलित के हकों की बारी आती है तो वो अपने बैकस्टेप हो जाती हैं। तो उनके जो नेता भी हैं, जो दलित नेता भी हैं उन पार्टियों के अंदर, वो भी अपनी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं और वो भी उनकी आवाज नहीं उठाते। मैं आपको बताऊं, अभी राहुल गांधी जी संविधान लेके सारे देश में घूमे और आज भी घूम रहे हैं, और उसी संविधान ने राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया। राहुल गांधी मंदिरों में जाके सक्सेसफुल नहीं हुए, और जब उन्होंने बाबा साहब का संविधान उठाया तो तब जाके वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, क्योंकि संविधान से ही देश चलेगा, संविधान ही सुप्रीम है, उसके बिना नहीं चलेगा ये देश। ये वो भी मानते हैं और दूसरे दल के लोग भी मानते हैं। इसलिए जो है कि ये वोट बैंक की राजनीति छोड़ के, और ये जो है हर पार्टी को, चाहे वो आइडियोलॉजिकली उनके डिफरेंसेस है, लेकिन वो हर पार्टी को इस मुद्दे को आगे सपोर्ट करना चाहिए, और महाबोधि टेम्पल का जो और पूरा का पूरा प्रशासन है उनके हाथों में, बुद्धिस्ट के लोगों के हाथों में देना चाहिए। अगर ये नहीं किया जाता इस टाइम पे, तो ये तैयार रहें कि दलित आने वाले टाइम में इनको इलेक्शनों में जरूर सबक सिखाएंगे। जी जी जी। लेकिन सबक सिखाएंगे कैसे? जैसे मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, बुद्धिस्ट आंदोलन, पहले भी तो तमाम जो बुद्धे लोग, मतलब भिक्षु लोग आए हैं, बहुत लोग आए हैं, तो इन्हें डर नहीं लगता? क्योंकि पहले भी ये जेल में डाल चुके हैं। क्योंकि हम जब भी अपनी आवाज उठाते हैं, चाहे वो बहुजन हो, SC/ST हो, दलित हो, तो तुरंत जेल में डालने का काम करते हैं। डर नहीं लगता? देखिए, ऐसा है, जेल जो जाते हैं, जिनको जाना पड़ता है, वो कोई ऐसी नहीं है, हर मूवमेंट में जेल जाना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ सरकारें नहीं चाहती, स्टेट की सरकारें नहीं चाहती, और कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट उस मूवमेंट के अंदर आ जाते हैं जिसकी वजह से वो मूवमेंट बदनाम होती है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी को जेल नहीं भेजना चाहती, लेकिन वो जब ये देखती है कि यहाँ माहौल खराब हो रहा है, शांति भंग हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन, जब पुलिस जो है उस स्टेट की या उस डिस्ट्रिक्ट की, वो उसको उसका संज्ञान लेना पड़ता है। जी 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 जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि जैसे आप दिल्ली से हैं, और दिल्ली के अंदर जिस तरह से, क्योंकि हमेशा सरकारें आती हैं तो विकास की बात करती हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करती हैं, लेकिन विकास के नाम पर जैसे कि जगह के नाम चेंज कर देते हैं। अभी देखने को मिला अशोका रोड था, उसका नाम अब राजा राम मार्ग, मतलब जिस तरह से करने जा रही है। देखिए, ये मैं सोचूंगा, ये छोटी सोच है कि किसी सड़क का नाम बदल के अपने वोट बैंक को तब्दील करना। इस नाम बदलने से आप देखिए कि आज भी अगर हम कहें कनॉट प्लेस जिसमें हम खड़े हैं, तो आज भी बदलने के बाद भी बहुत सारी सड़कों के नाम आज भी लोग उसको राजीव गांधी चौक मानते हैं, और मेट्रो स्टेशन भी राजीव गांधी चौक के नाम से है। तो ये जो दिमाग में एक चीज बैठ गई है पिछले 50 सालों से, 40 सालों से, तो वो कोई लोग ऐसे थोड़े भूल जाते हैं। नाम चेंज तो इन्होंने बहुत सारे दूसरे नाम भी चेंज किए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सिर्फ एक खास कम्युनिटी को फायदा देने के लिए नाम चेंज करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक लास्ट सवाल बता दीजिए, बस जैसे जिस तरह से जो बुद्धिस्ट आंदोलन चल रहा है और काफी समय हो गया, तो क्या जैसे कि आप एक पत्रकार वाला जो पत्रिका है, भीम पत्रिका, उनके मैनेजिंग एडिटर हैं, तो बिहार सरकार पे जिस तरह से इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या नीतीश सरकार को? देखिए, इलेक्शन के दौरान जरूर फर्क पड़ता है। कारण क्या है कि हर पार्टी को दलित की वोट चाहिए, हर पार्टी को बुद्धिस्ट की वोट चाहिए, हर पार्टी को अम्बेडकराइट की वोट चाहिए। आप देखिए, जहाँ तो बाबा साहब का नाम आता है, संविधान का नाम आता है, आप देख रहे होंगे सारी पार्टियां एक हो जाती हैं, ठीक नहीं। और जब उनके अपने मुद्दे चलते रहते हैं पार्टी टू पार्टी, तो फिर वहां वो डिफर करते हैं। लेकिन आने वाले बिहार के इलेक्शन में आप देखोगे बहुत बड़ा बदलाव होगा। आप देखिए ना कि जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया, तो बहुत सारी बातें ऐसे उठने लगे कि बिहार के CM को हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट बना दें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर दबाव है, सिर्फ इसी मुद्दे का दबाव नहीं है, ये एक मुद्दा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, पॉवर्टी देखिए, मालन्यूट्रिशन देखिए, और आपका जो आज
आज महंगाई का दौर चला है, वो देखिए, तो उससे भी बहुत सारी चीजें जो इफेक्ट करेंगे आने वाले इलेक्शन के अंदर। लेकिन आप देखिए कि किसी को भी एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ भी सेंटर की सरकार देख लीजिए, कितनी पार्टियों का कोलिशन है। तो ये कोलिशन क्यों बनता है? क्योंकि एक पार्टी को जितना भी लोग हैं, वोटर है, वो वोट आजकल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वोटर चाहता है कि उसकी जो जीवन है, उसके जीवन के अंदर बदलाव आओ। बदलाव कैसे आएगा? आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए, पॉवर्टी को दूर करिए, उनकी जो रोजमर्रा की समस्या है उसको दूर कीजिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। जी जी जी। अच्छा, जाते आते बस लास्ट सवाल है दिल्ली को लेकर, क्योंकि आप जिस तरह से आप दिल्ली में रहते हैं और आपको पूरी दिल्ली की जानकारी के अकॉर्डिंग बात की जाए, तो जिस तरह से जो नई सरकार आई, क्या पब्लिक के हित में को लेकर कुछ इस तरह से लग रहा है कि आपको, जैसे कि पब्लिक को सपोर्ट मिला या पब्लिक को कुछ नई योजनाओं को लाभ मिला, कुछ लाभान्वित? देखिए ऐसे है, जो पहली सरकार थी वो भी, केजरीवाल की सरकार कभी भी SC/ST के फेवर में उन्होंने काम नहीं किया। आप दिल्ली में देख लीजिए, वो इतने साल रहे यहाँ, कितने उन्होंने बाबा साहब के बोतल लगाए, कितने उन्होंने तथागत बुद्ध के बोतल लगाए। इससे पता चलता है ना कि मतलब केजरीवाल दिल से और दिमाग से कभी भी एक सेकुलर नहीं हो सकता है। दूसरी बार अभी MCD में कमेटीज बनी है, वहां भी केजरीवाल की पार्टी ने कोई भी SC/ST आदमी का उन्होंने उनको नॉमिनी नहीं दिया है। ये आज ही के पेपर में है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो लोकल सरकार है, हम चाहते हैं कि जो SC/ST का स्कॉलरशिप है उसकी जो है बढ़ाया जाए और हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाए, और ताकि वो आगे जाके पढ़ सकें। हमें इतना ही कहना उनके लिए।